क्या महाभारत किसी एक व्यक्ति ने लिखा या फिर यह स्वयं समय ने लिखवाया? और जिस व्यक्ति ने इसे शब्दों में बांधा, वेदव्यास, वह सिर्फ एक ऋषि थे या स्वयं इतिहास के सूत्रधार? आज हम जानेंगे वेदव्यास और महाभारत के जन्म की कथा। महाभारत की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं होती। यह शुरू होती है तपस्या, मौन और करुणा से। ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें हम आज वेद व्यास कहते हैं। व्यास क्योंकि उनका दृष्टिकोण व्यापक था। वे केवल घटनाएं नहीं देखते थे, वे भविष्य के परिणाम देख सकते थे। वेद व्यास कोई राज दरबार के कवि नहीं थे। वे किसी राजा को प्रसन्न करने नहीं आए थे। वे एक साक्षी थे। उन्होंने हस्तिनापुर का उत्थान देखा, सत्ता की भूख देखी, वंश के भीतर सड़न देखी और धर्म को धीरे धीरे टूटते देखा। महाभारत लिखने का निर्णय उन्होंने तब लिया जब उन्हें समझ आ गया, अगर यह सब शब्दों में नहीं बांधा गया तो आने वाली पीढ़ियां वही गलतियां दोहराएंगी। वेद व्यास का उद्देश्य यह नहीं था कि पांडवों को महान साबित किया जाए या कौरवों को खलनायक। उनका उद्देश्य था धर्म को प्रश्नों के साथ प्रस्तुत करना। इसलिए महाभारत में कहीं भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते। हर निर्णय के साथ लाभ भी है और हानि भी। यही कारण है कि महाभारत एक उपदेश नहीं, एक संघर्ष है। कहा जाता है, जब वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया तो उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी। तब उन्होंने स्मरण किया भगवान गणेश का। गणेश ने शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। व्यास ने उत्तर दिया, और मैं तभी बोलूंगा जब तुम हर श्लोक समझकर लिखोगे। यह केवल कथा नहीं है, यह संकेत है कि महाभारत को बिना समझे नहीं लिखा जा सकता और बिना समझे पढ़ा भी नहीं जा सकता। महाभारत के 18 पर्व है और यही संख्या युद्ध के 18 दिनों में भी है। संयोग नहीं, संकेत है। वेद व्यास हमें बताते हैं, युद्ध बाहर नहीं होता, युद्ध पहले मन में होता है। और जब मन युद्ध हार जाता है तो कुरुक्षेत्र केवल उसका परिणाम बनता है। वेदव्यास केवल लेखक नहीं थे, वे स्वयं कथा का हिस्सा थे। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म, कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति, संजय को दिव्य दृष्टि, हर जगह वेदव्यास उपस्थित हैं। लेकिन कभी भी निर्णय लेने वाले नहीं बनते, क्योंकि इतिहासकार का काम घटनाएं बदलना नहीं, सच को सुरक्षित रखना होता है। वेदव्यास जानते थे, महाभारत पढ़ने के बाद कोई स्वयं को निर्दोष नहीं कह पाएगा, क्योंकि यहाँ हर पात्र हमारी किसी न किसी कमजोरी का प्रतिबिंब है। इसलिए महाभारत किसी राजा की जीवनी नहीं है, यह मानव चेतना की रिपोर्ट है। और इसके रचयिता वेदव्यास केवल लेखक नहीं, सभ्यताओं के साक्षी थे। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे कुरुवंश की जड़ों में, जहां से महाभारत की चिंगारी भड़की।